ओम शांति। मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ तपस्वी सेवाधारी हूँ। मुझसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन निकल करके पूरे कल्प वृक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। मैं बीज रूप बाप से कनेक्शन रख बीज रूप बाप से संबंध जोड़कर सर्व संबंधों की याद का जल पूरे वृक्ष को फैला रहा हूँ। मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 16/6/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, तुम बच्चों को मैंने जो ज्ञान रतन दिए हैं, ये सबसे अनमोल रतन है, इनका तुम दान करो। फिर बाबा समझाते कि बच्चे, तुम बच्चों को मैं श्रीमत देता हूँ कि इस समय सर्व संबंधों की स्क्रीन बाप से अपनी बुद्धि योग जोड़ो, बाकी शरीर और देहधारियों से अपनी बुद्धि हटा लेनी है। यह बाप की श्रीमत है, इस समय तुम्हें यह श्रीमत पालन करनी है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, तुम्हें बाप ब्रह्मा तन में आकर के मिलते हैं, तो तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा से है। तुम्हें इस देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाप से होता है। यह बीच में दलाल है। बाबा कहते हैं दलाल से तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है, हिसाब किताब है शिव बाप से। फिर बाबा माया के लिए समझा रहे कि माया बार बार आके बच्चों का बुद्धि योग तोड़ देती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें ध्यान रखना है, माया तुम्हारे पास आके बुद्धि योग ना तोड़े, एक बाप की याद में रहना है। फिर बाबा ने समझाया कि भक्ति में तुम एक बाप को याद करते थे। पहले सतो प्रधान भक्ति करते थे, तो भक्ति में भी शुरुआत में केवल एक शिव को याद करते थे, उसी को सतो प्रधान भक्ति कहते हैं। अब बाप कहते ज्ञान में भी तुम्हें एक बाप को याद करना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि राम सीता को अगर याद करो तो पूरी रामायण बुद्धि में आ जाती है। ऐसे ही तुम बाप को याद करो तो सारा सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। फिर बाबा समझा रहे एक बाप की ही याद में रहना है, बाकी किसी देहधारी, किसी आकारी देवता और किसी साकारी को बाबा कहते तुम बच्चों को याद नहीं करना है। फिर बाबा पढ़ाई के लिए समझा रहे हैं, बच्चे ये अनमोल पढ़ाई है, इस समय तुम्हें पढ़ना ज़रूर है। इसलिए अगर सवेरे की क्लास में नहीं आ सकते तो दिन में आए, किसी और समय आए, लेकिन बाबा कहते पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। बाबा कहते यह बहनें सारे दिन निमित्त हैं सेवा पर, सेवा के लिए कभी मना नहीं कर सकते, लेकिन तुम बच्चों को पढ़ाई का शौक़ होना चाहिए। फिर बाबा समझा रहे हैं, कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा मकान बनाएं, तो बाबा कहते हैं बच्चे मकान बनाओ, लेकिन उसमें गीता पाठशाला का इंतज़ाम ज़रूर रखो, क्योंकि आगे चल के तुम मकान बनाएंगे और विनाश हो जाए तो सारे पैसे भी खलास हो जाएंगे, तुम्हारा भाग्य नहीं बनेगा। इसलिए एक दो को भी तुम उसमें ज्ञान दो तो बाबा कहते श्रेष्ठ भाग्य बन सकता है। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि सबसे साहूकार वे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में अनमोल ज्ञान रतन है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरी हुई है और दूसरों की भी झोली भरते हैं, ज्ञान दान करते हैं, वही बच्चे सबसे साहूकार हैं। फिर बाबा समझाते कि बच्चे सबसे धनवान हो आप बच्चे, जिन्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिन्हें बाप मिला है, तो आप बच्चे संपूर्ण सृष्टि में सबसे अधिक धनवान हो। फिर बाबा बंदर का मिसाल दे रहे कि तुम बच्चे पहले बंदर मिसल थे, अभी बाप ज्ञान का डमरू तुम्हारे सामने बजाते हैं, तो तुम्हारी सीरत और सूरत बाबा कहते हैं दोनों को पलटा रहे हैं। अभी कहते हैं ना, राम ने बंदरों की सेना ली, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी सीरत बंदर जैसी थी, तो दुनिया को भी पलटाने के लिए बाप तुम्हारी सेना लेते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए।
प्रश्न है, सर्व संबंधों की स्क्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की स्क्रीन हूँ। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते कि किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की। बुलंद आवाज में कहना चाहिए ना, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल कहा जाता। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से है। यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते, मैं इन पुराने तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी पतित से पावन बन रही हैं। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। यह भी पावन बन रही हैं। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा। शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीज़ों से नफरत होगी। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद न पड़े। बाप कहते, अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे। फिर तुमने पार्ट बजाया, अभी फिर तुमको पार्ट बजाना है। यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते यह किसको भी पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा वह निराकार परमपिता परमात्मा हैं। उनसे ही सुख घनेरे मिलते। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं उनसे दुख ही मिलता है। यह तो एक स्क्रीन है जिससे सर्व संबंध की रसना मिलती है। इसलिए बाप कहते, मामा काका चाचा आदि
सबसे बुद्धि योग हटाए मामेकम याद करो। तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता, सर्व का सद्गति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर है जो किसको भी दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो, हुनर सिखाने वाले भी होते, वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्मा की करते, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति की ही कहानी है, वह एक ही तुमको पूज्य बनाते। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं, तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी ही कहानी है, उनको ही बाप बैठ बताते तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। हिसाब ही उनका है जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं, वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गीता में भूल से कृष्ण भगवान वाच लिख दिया। भगवान तो एक ही होता, वह तो कहते ठीक कर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरम अपार है। कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गतमत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही हैं गति सदगति दाता, परम पिता परमात्मा तो बुद्धि ऊपर में जाती है। दुख के टाइम उनकी ही याद आती। अगर राम सीता बुद्धि में हो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते हो उस एक बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप, कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते पतित पावन सीताराम। अर्थ कुछ भी नहीं है, यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में हैं, भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। यहाँ भटकने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते बच्चों को पॉइंट बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसको भी तंग नहीं करना है, सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। यह बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं, कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है विचार करो, तुमको दो बाप हैं। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हो ना। अभी शिव बाबा कहते मामेकम याद करो, मौत तो सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बल बड़े पदमपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने थोड़े हैं, यह सब टूट जाने हैं। वह समझते कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इसको कहा जाता घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए,
बाबा कहते पैसे है तो भल बना लो, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं, यह तो टेम्परेरी है, नहीं तो यह सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। भल बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए ऐसी भिक्षा दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह हैं जिनकी बुद्धि में ज्ञान रत्न भरे हैं। कोई आए उनकी झोली भरो, सिर्फ बोर्ड लगाओ, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता, यहाँ नशा चढ़ता है और बाहर जाने से भूल जाता। शौक होना चाहिए, कोई भी आए उनको रास्ता बताएं जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको बहुत रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता और फिर सोडा वाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते, परंतु नंबरवार हैं, किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते। बाबा कहते कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो, ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है। नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हथ कार डे और दिल बुद्धि का योग बाप के साथ हो। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बनते हो। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसे धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता। गाते हैं राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर कहते राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ नहीं थे। अब कितना समझ में आता, कितनी वंडरफुल बातें लिखी हैं। बाप कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते, परंतु यह भी समझते नहीं है कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विष्णु के यह 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो यह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका हुआ ना, बहुत ढेर की ढेर प्रजा है। नाम तो सुना है ना, भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते, तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। अब यह तुमको अलौकिक बाप मिला है, यह तो जौहरी था, यह थोड़ी कुछ जानता था। इसके लिए कहते इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते। बाप इसमें प्रवेश कर कहते अब तुमको घर चलना है। मुक्ति सब चाहते परंतु मुक्ति को कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकते, यह तो सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सबको पार्ट बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट।
यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, 84 का पार्ट तुमको बजाना ही है। यह ज्ञान डांस होती है, वो लोग फिर डमरू दिखाते। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? बाप ने समझाया, तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली, तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी सूरत और सीरत तुम्हारी दोनों पलटा रही हैं। काम चिता पर तुम काले बन गए, बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए सांवरे से गोरा बना देते। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते और फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप ने जो अथाह ज्ञान धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। वरदान है, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। भक्ति मार्ग में दिखाते कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है, आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारी वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो, तो यह नशा खुशी दिलाएगा, इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन कभी बीमार न हो। ओम शांति।